पुरानी कहावत है कि वीर का बेटा वीर ही होता है, लेकिन ऐसा क्या कमी रह जाती है संतोष भाई आप लोगों में, आप भाइयों में, कि मंत्री जी को इस प्रकार की बात कहनी पड़ रही है कि आप लोगों के अंदर वो चीज नहीं झलकता है, आप उस पर का संघर्ष नहीं करते हैं? कहाँ कमी रह जाती है? तो क्या लगता है कि बेलथरा में ऐसा कौन सा मुद्दा बाकी रह गया है हंसूराम के रहते या इससे इनके पहले जो विधायक थे उनके रहते हुए, कि संतोष गर्ग अगर चुनाव जीतते हैं तो वहां पे वो मुद्दा और करके और काम करके दिखाएंगे? लेकिन आपकी तैयारी कहीं ना कहीं देखी जाती है कि बेलथरा में भी है और रफड़ा में लोगों की उम्मीद है, और रफड़ा बेलथरा के भी लोगों की भी उम्मीद है, लेकिन संतोष गर्ग जो है कहां अपना चयन करेंगे, बेलथरा या रफड़ा? समाजवादी पार्टी और विपक्ष लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कहीं भी चुनाव होता है कि भाजपा का चुनाव लड़ रही है कहीं और जीत रही है तो कहीं ना कहीं बेईमानी करके जीत रही है, मशीन से या फिर प्रशासन के बल पे। आपको क्या लगता है कि अगर वहां पे लड़ाई आपकी रहेगी, जैसे बता रहे हैं कि अगर भाजपा ही से लड़ाई रहेगी, तो क्या लग रहा है कि मशीन के बल पर हम लड़ाई रहेगी या फिर जनता का रुझान कहीं ना कहीं भाजपा की ओर भी उतना ही है? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, आज 16 तारीख है, 16 जुलाई, और 16 जुलाई को बलिया के राजनीति के एक बहुत ही बड़े नेता स्वर्गीय घूराराम जी की पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज उनके जो बेटे हैं संतोष गर्ग जी और जो आदित्य गर्ग जी, अभय कौशल जी, तमाम लोग मिलकर के आज पुण्यतिथि पे एक विशाल कार्यक्रम करा करके उनको जानने वाले और चाहने वाले लोग हैं सबको बुला करके एक भव्य श्रद्धांजलि सभा मनाई गई। और ऐसे में मुझे लगा कि आज संतोष भाई से कुछ जानना चाहिए कि पिताजी के इस दुनिया से गए हुए लगभग 6 वर्ष हो गए, छठी पुण्यतिथि थी उनकी, और उनकी कमी कितनी खलती है संतोष भाई को, और परिवार को लेकर के भी और राजनीति को लेकर के भी। स्वागत है आपका। पहले तो मैं अपना परिचय बताऊं, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, पुत्र स्वर्गीय घूराराम जी। ये आज मेरे पिताजी स्वर्गीय घूराराम जी और मेरे चाचा स्वर्गीय सुभाष राम जी की पुण्यतिथि थी। कमलेश भी आपने पूछा कि पारिवारिक और राजनीतिक, मैं पहले पारिवारिक में बताऊं। देखिए, जैसे कि हमारे आज कार्यक्रम तो काफी वक्ताओं ने बताया कि अपने संबोधन के माध्यम से कि पिताजी के सपने थे, बहुत सारे सपने थे, और वो असमय चले गए, जो कि इसकी कल्पना हम लोग भी नहीं किए थे, आना परिवार किया था, और कोई बहुत उम्र भी नहीं थी। वो असमय चले जाने की वजह से उनकी कमियां हर जगह खलती हैं। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, तो ऐसी आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने परिवार की वेदना मैं कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि माननीय सदस्य जी लोग हैं, विधायक जी, मंत्री, तमाम लोग हैं, जब अपने बेटे को लेकर के माननीय से मिलवाने लेकर चले जाएं या फिर किसी अच्छे जगह लेकर के चले जाएं, तो उस समय कमी तो खलती है। ये कमी खलती, काश मेरे पिताजी भी रहते तो हमको भी उस मुकाम तक लेकर के जाते। तो ये पारिवारिक कमी रही। राजनीतिक, जैसे कि हर किसी के मन में चाहे दुख हो सुख हो, जब इस तरह की बातें आती हैं तो सबको पापा चाहे चाचा याद आते हैं। रहा राजनीतिक बात, तो जैसे कि उनकी भी एक सोच थी कि हम, मतलब अपनी मैं थोड़ी पारिवारिक बात मैं कहना चाहूंगा। उनकी सोच थी कि हम जब तक हम हैं, हमारे बेटे जब राजनीति में आ गए तो हमारे रहते हुए उस मुकाम तक पहुंच सके कि जब हम लोग थे, चाहे मैंने रहते हुए सोच रहे थे कि हम लोग रह करके लोगों की पीड़ा को सुनते हैं, मदद करते हैं, दुख दर्द में सबका हम लोग सहयोग करते हैं, तो उस मुकाम तक अपने बेटों को ही पहुंचा दें, ये लोग भी हर किसी के दुख सुख में शामिल हो सके जी। तो ये सब चीजें हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कहा संतोष भाई कि पिताजी जब थे, और कमी ये खलती है कि अगर होते हो तो हमें किसी का सोचना नहीं पड़ता कि हमको माननीय से कौन लाकर मिलवाएगा, हम लोग अपने परिवार को लेकर मिलवाते हैं, और हम लोग को कल कमी खलती है। ये सही बात है कि बहुत कम उम्र में ही, और आप अभी हमें लग रहा है कि आप लोग बहुत कम उम्र के होंगे, अभी राजनीति में आप लोग कदम भी रखे होंगे, और तब तक उनका जाना हो गया, तो कमी तो है, बहुत बड़ी कमी है। लेकिन अब इसको कैसे भरपाई किया जाएगा, इसको भरपाई कैसे किया जाएगा? एक बहुत बड़ी विरासत है मंत्री जी की, एक बहुत बड़ी सोच थी मंत्री जी की, एक बहुत बड़ा सपना था मंत्री जी की कि मैं अपने बलिया को इस प्रकार से ढालूंगा, अपने रफड़ा को इस प्रकार लेकर जाऊंगा, और हमारा जो समाज के लोग हैं, जो पेशेरे और दलित समाज के लोग हैं, शोषित समाज के लोग हैं, इनको सम्मान दिलवाने की बहुत बड़ी उनकी एक सपना था। तो इसको आप लोग कैसे पूर्ण कर पाएंगे और उस सपना को पूरा करेंगे? देखिए, जिस तरह से लोगों का
समाज का, जी सर्व समाज का जी आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मिल रहा है। जी। हर किसी की इच्छाएं हैं कि जिस तरह से मंत्री जी स्वर्गीय घूराराम जी सुभाष जी थे, हाँ। उसी तरह से इनके बेटों लोगों को भी आगे बढ़ाया जी। जाए, ताकि जिस तरह से जाति जुल्म अत्याचार होता था, हाँ। तो मंत्री जी सुभाष जी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। हाँ। उसी तरह लोग भी, हम लोगों को भी उसी तरह देख रहे हैं हाँ। कि अगर ये लड़के आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, तो निश्चित ही हमारा जो भी बिगड़ा है, जैसे आपने कहा कि रसड़ा चाहे बलिया, जो तमाम जो भी काम चाहे जो कुछ भी अधूरा रह गया होगा, कमलेश भैया निश्चित जी जिस तरह पापा लोग उम्मीद करते थे पापा चाचा से, जी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप सबका आशीर्वाद मिलता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो जो भी लोगों की सोच है, निश्चित हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे और सबकी मदद करने का काम करेंगे। जी। जनता अगर आपके साथ होती है तो उस सपना को पूरा करने का काम करेंगे, उनका सहयोग करने का काम करेंगे। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहूंगा संतोष भाई, कि जो आपके पार्टी के लोग हैं, जो आपके पार्टी के नेता है, सिर्फ नेता है बलिया के वर्तमान के या फिर प्रदेश के, किस प्रकार से सहयोग आपका करते हैं? आपके पिताजी के न रहते हुए आपका सहयोग किस प्रकार से पेश करते हैं, या सिर्फ एक सांत्वना देकर के, आश्वासन देकर के लोग छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पार्टी नेतृत्व चाहे प्रदेश स्तर का हो, जिले स्तर का हो, विधानसभा स्तर के, सारे लोग मदद करते हैं जी। और सबकी हार्दिक इच्छा होती है, क्योंकि मेरे पिताजी पहले हम लोग करीब 5-6 साल पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, तो बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए भी पापा सबकी मदद किया करते थे, सबका सहयोग करते थे, सबसे मित्रवत उनका व्यवहार था। तो इसलिए सारे लोग चाहते हैं कि इस परिवार को आगे बढ़ा दिया जाए, इन बच्चों को आगे बढ़ा दिया जाए, तो भैया सबका सहयोग रहता है, सबका सहयोग रहता सबका है। सहयोग रहता है। आज आपके कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी के श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी भी आए थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब घूराराम जी थे तो उनका एक अलग मिशन था, उनका जो संघर्ष था उसको देख करके लगता था कि नेता ऐसा होना चाहिए, कार्यकर्ता और समाज सेवी ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में इस प्रकार का कोई, जो घूराराम जी का जो संघर्ष था, उस तरह का संघर्ष करने वाला कोई नेता नहीं बचा हुआ है। उन्होंने साफ शब्दों में भी कहा कि मैं एक परिवार के नाते आपसे भी कहना चाहूंगा, आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों के अंदर भी वो जो संघर्ष है नहीं झलकता है, और नहीं कर पाए यहाँ पर आज लोग। देखिए भैया, वो हमारे गार्जियन हैं और हमको हर समय मार्गदर्शन देने का काम करते हैं जी। जहाँ भी मिलते हैं तो कहते हैं कि एज ए गार्जियन के रूप में हम आपको समझा रहे हैं कि आप जिस तरह से मंत्री जी रहा करते थे, लोगों की मदद किया करते थे, जैसे माननीय मंत्री जी अंबिका चौधरी ने एक बात कही जी। कि हम लोग केवल ज्ञापन देने से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी। माननीय जी ने बात कहा था। जी। तो क्योंकि माननीय मंत्री जी अंबिका चौधरी जी और पापा दोनों मित्र रहे हैं, और ये सत्य है कि माननीय मंत्री अंबिका चौधरी जी भी जहाँ भी जरूरत पड़ी ये मदद करने का काम किया, और पापा भी सदन से लेकर के तमाम जगह दोनों लोग मिल करके आपस में एक दूसरे सहयोग की भावना रखा है। इसी वजह से उन्होंने कहा, क्यों देखिए मेरे पिताजी का संघर्ष बचपन से ही जुझारू रहा है और वो जीरो से उठे हैं, तो ये लोग उनके संघर्ष को उन्होंने देखा है। एक जीरो से उठ करके इस समाज में पैदा हो करके जो इस मुकाम तक पहुंचा है, तो वो लोग जिस तरह से पापा को देखते दूसरा हम लोग को भी देखने का वो लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए हमको समझाने का, हमारे परिवार को समझाने का, हमारे भाई लोग समझाने का काम करते हैं कि जिस तरह से मंत्री जी रहा करते थे, लोगों की मदद करते थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे, ये चीज उन्होंने बताने का काम किया। एक पुरानी कहावत है कि वीर का बेटा वीर ही होता है, लेकिन ऐसा क्या कमी रह जाती है संतोष भाई आप लोगों में, आप भाइयों में, कि मंत्री जी को इस प्रकार की बात कहनी पड़ रही है कि आप लोगों के अंदर वो चीज नहीं झलकता है, आप उस पर का संघर्ष नहीं करते हैं? कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, थोड़ा सा ऐसा नहीं है जी। आपने सही कहा, वीर का बेटा वीर ही होता है, हम लोग वीर हैं। अभी आप कुछ दिन पहले देखे भी होंगे कि चिलिकहर में मर्डर हो गया, सांवरा में मर्डर हो गया, तो हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जिसकी वजह से अपराधी बौखला गए। बौखलाने की वजह से उन लोगों ने धमकियां देना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बढ़ चढ़ हिस्सा हर जगह लेते हैं, बशर्ते एक वक्ता ने कहा, अब जो मैं नाम लेना चाहता हूँ, कि थोड़ी सी अगर लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार मिला, स्नेह मिला, तो अगर थोड़ा सा मिलता है उस मुकाम तक हम लोग पहुंचते हैं, तो ये जो जिस तरह सरकार चल रही है इतना आसान नहीं है उसे लड़ना। उसके लिए थोड़ा सा मजबूती भी होना पड़ेगा। तो लोगों का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, तो निश्चित हम लोग काम भी करने का काम करेंगे। जी। आशीर्वाद की बात करें तो 2027 का चुनाव काफी नजदीक है, और सारी चर्चाएं अब यही हैं कि जो अगर रफड़ा में कोई जो वर्तमान विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं
इनको कोई हरा सकता है, तो सिर्फ घूराराम के परिवार के ही बस की बात है या उनके बेटों की बस की बात है कि यहाँ पे उमाशंकर सिंह जी को कोई हरा सकता है, बाकी दूसरे की बस की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी से अगर टिकट मिलता है आपको और आपके परिवार किसी को भी, तो यहाँ पे उमाशंकर सिंह को हरा पाना पॉसिबल है, बाकी अन्यथा नहीं। देखिए, ये तो लोगों का आशीर्वाद है। लोग किस नजरिए से हमें देखते हैं, कितना चाहते हैं, ये चीज तो आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे। और रहा इस तरह की बात, तो राष्ट्रीय नेतृत्व अगर हमारे पर, हम तो भाई बेलथरा से तैयारी कर रहे हैं, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे परिवार को आशीर्वाद देता है तो निश्चित लड़ाई लड़ी जाएगी। बाकी तो जनता है जो फैसला करेगा, हर कोई मानेगा। लेकिन आपकी तैयारी कहीं ना कहीं देखी जाती है कि बेलथरा में भी है और रफड़ा में लोगों की उम्मीद है, और रफड़ा बेलथरा के भी लोगों की भी उम्मीद है, लेकिन संतोष गर्ग जो है कहाँ अपना चयन करेंगे, बेलथरा या रफड़ा? अभी तो हम बेलथरा ही चयन कर रहे हैं, बेलथरा ही चयन करेंगे। हाँ, अभी तो बेलथरा ही करेंगे। अच्छा। बाकी हमारा परिवार भी यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे प्रमुख जी लगे हुए हैं। अगर माननीय जी का आशीर्वाद रहा तो हम दोनों सीट पर लड़ेंगे, वो आशीर्वाद रहा तो। अच्छा। बाकी अगर वो कहेंगे कि नहीं जिसको भी टिकट देंगे सहयोग करो, सहयोग करने का काम करेंगे। अच्छा, सहयोग करने का काम करेंगे। और अगर मान्य जी का कहना हुआ कि सिर्फ आपको, आपके परिवार को एक टिकट मिलेगा और आपको रफड़ा लड़ना है, बेलथरा नहीं लड़ना है, बेलथरा सब किसी और को लड़ाएंगे, पहले जो भविष्य की बातें देखा जाएगा वो तो बात की बात है। अच्छा। पर अभी हम बेलथरा से तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, मैं तो कहता हूँ मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व अगर रसड़ा, बेलथरा या कहीं भी लड़ाए, मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर लड़ाता है तो मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि भाई हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगर कह देख रहे संतोष में लखनऊ से लड़ना है, मैं लखनऊ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा ना, पर अभी हमारी तैयारी बेलथरा से है। अच्छा। और राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, जहाँ लड़ाएगी भाई हम लोग कहीं भी लड़ा दे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम तैयारी बेलथरा से कर रहे हैं और मानी जी कहते संतोष तुम यहाँ से लड़ो। अरे हम उसी लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तो पार्टी में है, बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे हम। तो मानी जी जहां से भी आशीर्वाद देंगे हम निश्चित लड़ने का काम करेंगे। बाकी हमारी तैयारी बेलथरा से भी है। तो बेलथरा से क्या लग रहा है, किससे लड़ाई रहेगी आपकी? अब देखा जाए तो मानी हम लोग विपक्ष में है, वर्तमान में बीजेपी है, तो लड़ाई तो बीजेपी से ही रहनी चाहिए। लड़ाई बीजेपी से ही रहेगी? बीजेपी से ही रहेगा। आप मानते हैं कि लड़ाई रहेगी वहां पे? नहीं, लड़ाई देखिए हम लड़ेंगे तो लड़ाई उतनी नहीं रहेगी। पर भाई जब सरकार में हम लोग विपक्ष में लड़ाई तो लड़ाई तो रहेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी और विपक्ष लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कहीं भी चुनाव होता है कि भाजपा का चुनाव लड़ रही है कहीं और जीत रही है तो कहीं ना कहीं बेईमानी करके जीत रही है, मशीन से या फिर प्रशासन के बल पे। आपको क्या लगता है कि अगर वहां पे लड़ाई आपकी रहेगी, जैसे बता रहा है कि अगर भाजपा ही से लड़ाई रहेगी, तो क्या लग रहा है कि मशीन के बल पर हम लड़ाई रहेगी या फिर जनता का रुझान कहीं ना कहीं भाजपा की ओर भी उतना ही है? ऐसा नहीं है। जनता का रुझान देखा 2022 में भी और आज भी समाजवादी पार्टी की तरफ था जी। अब सारे लोग इनके महंगाई से, जुल्म जात अत्याचार से तंग हो गए हैं, और तो सारी जनता का रुझान अब समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया है। हाँ, रहा तो अभी जैसे मिल्कीपुर चुनाव हुआ, चाहे जहां भी उपचुनाव होता है, तो थोड़ी बहुत ये लोग, थोड़ी क्या मतलब पूरी तरह ये लोग कहीं ना कहीं चीटिंग तो करते ही हैं। अच्छा। नहीं तो हमारे हर प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं, और अब ये लोग पता नहीं कौन सा गुणा गरित करके ये लोग हराने का काम करते हैं। नहीं तो हमारी पार्टी, हमारे पार्टी में लोग भी जितने काम करते हैं और जनता भी सहयोग करने काम करती है जी। बेलथरा में लगातार आप घूमते रहते हैं और पिछली बार भी तैयारी किए थे, पिछली बार भी टिकट मांगे थे, नहीं मिल पाया था, तो क्या लगता है कि बेलथरा में ऐसा कौन सा मुद्दा बाकी रह गया है हंसूराम के रहते या इससे इनके पहले जो विधायक थे उनके रहते हुए, कि संतोष गर्ग चुनाव जीतते हैं तो वहां पे वो मुद्दा और करके और काम करके दिखाएंगे? वहाँ की सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, स्वास्थ्य की है, वहाँ की रोड की है। और अभी देख रहा है कि अभी ये जल कल की जो योजनाएं चल रही हैं, ये कहीं सक्सेस नहीं है, अभी तक लग नहीं पाया। जो कि इन्होंने दावा किया था कि इसको जल्द इस कार्य को हम लोग कर देंगे, पर वो चीज अभी तक नहीं हो पाया। अगर ये हम लोग वहाँ से लोग आशीर्वाद देते हैं, हमें नेतृत्व करने का मौका देते हैं, इस पर निश्चित काम करने का काम करेंगे। अगर आप वहाँ विधायक बनते थे, सारी सुविधाएं जो सारी समस्याएं हैं सबको हल करके दिखाएंगे वहाँ? बिल्कुल करने का प्रयास किया जाएगा जी, बिल्कुल। ठीक है।